हेलो गाइस, उन्मेष। और अब मैं रिएक्ट करने वाला हूँ बयां बैंड के एक और सॉन्ग पे जिसका नाम है हम नादान। और नो आइडिया ये सॉन्ग क्या है, इसके बारे में कुछ लिखा है कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में बस एक लाइन लिखी है, रेज अ फिस्ट अगेंस्ट हेट्रेड। ओके, तो पहले सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। विनर ऑफ पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स। फरहान ज़मीर। रंगों मुल्कों धर्मों में यूं बटे हो तुम के, गोया के ये सब साथ लेके आए थे। सदियों के खून बहाने का हुआ क्या हासिल, क्या तुम सवर गए? क्या दिन बदल गए? जैकेट मस्त लग रही है। दौलत नफरत का खेल ये घिनौना कब तक जुल्मत के सामने झुकेंगे सर। जानेंगे कब एक नूर से बने हैं हम, और हम ही तो है नादान। फानी हो तुम और ये जहां, दायम रहा है कौन यहाँ। इश्क ही है नूरे अज़ल, इश्क ही रब, इश्क बका। जिंदगी मुख्तसर है तो प्यार करें, क्यों लड़े, क्यों हम अपना शिकार करें। बहुत सही लाइन है। एक रूह तो क्यों न शर छोड़ कर, रास्ता इश्क का इख्तियार करें। जिंदगी मुख्तसर है तो प्यार करें, क्यों लड़े, क्यों हम अपना शिकार करें। नस्ल एक रूह तो क्यों न शर छोड़ कर, रास्ता इश्क का इख्तियार। सीरियसली, एक जो मैसेज वो देना चाह रहे थे वो तो बहुत क्लियर था, लेकिन जो एक चीज़ मैंने देखी है कि लोग सब कुछ जानते हुए भी जो एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वही होता है ना कि सबका फ़ायदा हो रहा होता है। और इन सब चीज़ों में कभी भी आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी ये भी जितने भी रिलीजियस या किसी भी टाइप की जितनी भी चीज़ें होंगी, इसमें कभी भी कोई अमीर आदमी नहीं आपको सड़क पे भागता हुआ दिख रहा होगा। इसमें आपको वही लोग दिख रहे होंगे जो, पहली बात तो वही 10 से
20-25 साल के लड़के होंगे, क्योंकि उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, ठीक, उनको इन सब कामों में बहुत मज़ा आ रही है, उनके पास समझ भी नहीं है। और तो उनको सीधी सी बात है, रास्ते में कुछ भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, और सबसे पहले वही कूदते हैं, और वही सारे लोगों को बुलाया भी जाता है, क्योंकि वही साले सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, साले वही सारे खैर वो भी सही था मतलब वही सारे फ्री भी बैठे हैं, और उन्हीं के पास इतना टाइम भी है वहाँ पे लगाने को, इतना सब करने को, दंगा फसाद करने को, और उसके बाद लूट पाट में कुछ मिल गया तो और चांदी हो गई। मतलब उनके पास खोने को कुछ नहीं है। खोने को किसके पास होता है? जिसके पास नौकरी है, जिसके पास घर है, जिसके पास कुछ है, उसके पास होता है खोने को। वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास खोने को ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, और हम लोग बहुत जल्दी क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों में बहुत इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन यही है ना कि एक बिगर पिक्चर नहीं देखते कि इसमें फ़ायदा मेन किसको हो रहा है। हमें तो कुछ नहीं हुआ, ना हमारा फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। जो गरीब था, जो उसमें कूदा, उसी का फ़ायदा भी हुआ और उसी का सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ, क्योंकि जो चीज़ें उसने तबाह की उसी के काम की थी। पर उसको 2 मिनट की खुशी से 2 मिनट में तोड़ फाड़ करके जो थोड़ी बहुत उसने चोरी चकारी कर ली, उसमें जो उसको चीज़ें मिल गई, वो उसको सोच करके ये सोचने लगा कि भाई हम तो बहुत वो हो गए, अब तो आगे कुछ होती नहीं है। पर वो बस कितनी दिन चलेगी वो चीज़। एक चीज़ हमारे हमेशा कहते हैं कि चोरी का पैसा या कभी भी झूठ से कमाई हुई इस टाइप की कितनी भी चीज़ें होती हैं ना, कभी भी पचती नहीं है, मतलब कभी भी काम नहीं आती तुम्हारे। वो कभी हमेशा ऐसी चीज़ों में जाती हैं जहाँ पे तुम उसको यूज़ नहीं कर पाते। तुम ये सोच करके चुराते हो पैसा कि अरे 1,00,000-1.5 लाख मेरे पास आ गया, इसका मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगे और वो 1,00,000-1.5 लाख रुपये तुम्हारे वहीं लगने वाले हैं, तुम्हारे कभी काम नहीं आएंगे। और चीज़ें होती भी हैं ऐसी, क्योंकि वही है ना कि मन में तो एक कीड़ा आ गया ना उस चीज़ को लेकर के। खैर गाने से काफ़ी दूर हट गया, पर कोई गाने में इस टाइप के मैसेज देता है, इन सब चीज़ों पे काम करता है, तो एक अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब लोग जानते हैं कि वो किस लेवल पे हैं, और वो उस लेवल का फ़ायदा उठा करके लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, और उस स्टेज को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं जिस स्टेज पे वो है। तो बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और एक और चीज़ जो मुझे इस गाने में अच्छी लगी, जो इनका सेटअप था पूरा, और वही मैनेकिन चैलेंज को एकदम ट्रेंड वाला सीन चल रहा था कि सब लोग एकदम स्टैचू बने हुए हैं, पर वो नहीं थे, मतलब लेकिन कसम से क्या कंट्रोल किया था लोगों ने। और सबसे ज़्यादा टफ लगा था जो मुझे, वो लेडी थी, क्योंकि उनके पास ऐसी चीज़ें थी कि वो कितना भी कंट्रोल कर लें वो थोड़ी बहुत हिल जाती हैं, और उन्होंने लेकिन तब भी बहुत कंट्रोल करके रखा। जो उनके ग्लासेस की जो वो चेन थी और जो वो न्यूज़पेपर उन्होंने पकड़ा हुआ था, वो सीरियसली मतलब आप सांस छोड़ोगे भी तो भी वो हिल जाएगा, ये तो हिल ही जाएगा, मतलब क्योंकि बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा वो है, पर फिर भी उन्होंने काफ़ी काबू बनाए रखा। मतलब सीरियसली मज़ा आ गई उनको, खासकर उनको ही देख के सबसे ज़्यादा मज़ा आई मेरे को, क्योंकि गज़ब का कंट्रोल है भाई बहुत बहुत प्रैक्टिस की होगी इन सब चीज़ों की इन लोगों ने। और उसके बाद जिस तरीके से वो चेंज हो रहा था वो बहुत अच्छा था, मतलब ये काफ़ी न्यू था मेरे लिए। मतलब ऐसे वैसे उस टाइप के थोड़े देखे हैं, बट ये ऐसे मैनेकिन को उसके साथ कंबाइन करके, और उसके बाद जो ये पीछे पूरा जो स्टाइलिंग थी वो भी अच्छी लग रही थी। पीछे जो सेटअप था, फ्लैग्स लटके हुए थे, और उसके बाद जो उन लोगों ने कोट वगैरह पहने हुए थे, जैकेट्स पहनी हुई थी, उस पर स्टार वगैरह मिलिट्री टाइप लगे हुए थे, मतलब एक फुल जो कॉस्ट्यूमिंग थी वो सब बहुत ढांसू लग रही थी। खैर इन सब चीज़ों पर तो बोलने को एक बार शुरू हो जाए तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता कोई, पर ख़त्म करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैंने अभी भी नोटिस की है, वो ये है कि ये February 2, 2019 को रिलीज़ हुई है वीडियो, और February 1 को मेरा बर्थडे होता है मैं एक दिन का हुआ था उस दिन खैर चलिए, मेरा रिएक्शन इधर था। थैंक यू, पीस आउट।